लेकिन हमारे दौर में ये मामला था और ये बहुत बड़ा एक मसला था, तो फिर उसके लिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि नौकरी ढूंढनी पड़ी। फिर मैंने एक ग्लास कंपनी में मुझे मेरे ही इन लॉज ने मुझे नौकरी दिलवाई। अच्छा, मुझे नहीं मिली। मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया, सीवी बड़ी मुश्किल से तैयार किया। मान साहब 40 साल एज एन एक्टर, 40 साल पीछे चले जाते हैं एंड यू आर स्टैंडिंग राइट वेयर यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर, योर करियर। अब क्या करना चाहेंगे आप? आई बिलीव ये आपके इख्तियार में नहीं होता। मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं ये काम ना करता, मुझसे ये करवाया गया। निकलने की भी बड़ी कोशिश की, ये नहीं कि नहीं की, और उसके लिए बाकायदा ज़ोर लगाया। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है कि इसमें रह के उसने तुमसे कोई काम लेना हो, ये भी मुमकिन है। सो स्पिरिचुअली भी आई एम टू मच इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। सो आई थिंक मैं इसको स्पिरिचुअली बहुत यूज़ करता हूँ, और शायद मेरे अंदर है, तो इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ और कर पाता। ये मेरे रब का हुक्म था कि मैंने इसी काम पे चलना। नुमान साहब, वकालत की आपने बात की, वकालत आपने पढ़ी, लेकिन लॉ जो है आपने प्रैक्टिस, मेरे इन्फॉर्मेंट के मुताबिक, कि लॉ आपने प्रैक्टिस सिर्फ शादी करने के लिए किया, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था ये प्रोफेशन। तो आप अगर कहीं किसी अदाकार का रिश्ता, महमूद असलम साहब के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी जॉब की, शादी के लिए की। मैं जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइम फ्रेम वो था कि मैं ऑलरेडी हिट हो गया था। मेरा एक सीरियल था दश्त, तो वो हिट हो गया हुआ था, तो आई वॉज क्वाइट फेमस एंड तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता था, वो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लेते थे, चाय की प्याली पिलाते थे और कहते थे आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कौन दसे कि यार मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा सौरा कहता है यार काम की करता है, ठीक है एक्टर है, लेकिन काम क्या करता है। ये क्वेश्चन होता था कि ठीक है आप एक्टिंग करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करते रहे एक्टिंग, लेकिन आप काम क्या करते हैं। वो इसको कभी काम समझा नहीं गया था। अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो गई हैं, और कोई परवाह भी नहीं करता उन चीज़ों की। तो अब हालात कुछ और हैं, लेकिन हमारे दौर में ये मामला था और ये बहुत बड़ा एक मसला था, तो फिर उसके लिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि नौकरी ढूंढनी पड़ी। फिर मैंने एक ग्लास कंपनी में मुझे मेरे ही इन लॉज ने मुझे नौकरी दिलवाई। अच्छा, मुझे नहीं मिली। मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया, सीवी बड़ी मुश्किल से तैयार किया, जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया वहाँ, और वकील उस ज़माने में इतना कमाते नहीं थे, आपस की बात है। तो मैं वकालत करके तो कितने सालों बाद जाके, मतलब कि जितना भी मर्जी ज़हीन होता, टाइम फ्रेम तो लगता है, लेकिन वो ये था कि घर की जिम्मेदारी भी थी। फिर उसके बाद अगर मैं ये इस पंगे में, शादी के पंगे में, तो बेगम भी पालनी है, फिर बच्चे अगर हो गए तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। सो कहने का मकसद है कि यू नीड टू हैव अ जॉब। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे उन्होंने ही नौकरी दिलवाई, और फिर मैंने नौकरी की, और फ्रॉम 9 to 5 आई यूज्ड टू डू माई जॉब, एंड फ्रॉम 5 to 5 इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू एक्टिंग। For how long? It's almost 9 months. It was like that. मैंने कहा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो नौकरी करो ना, उसके बाद एक दफ़ा ले आएंगे तो फिर देखी जाएगी जो भी। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि काम मिलता गया और हम करते गए। You've seen different colors of पाकिस्तानी मीडिया। आपके नज़दीक ड्रामा माशरे की सोच का सिर्फ एक अक्स होता है, या फिर उस सोच को शेप करने में भी अहम किरदार अदा करता है? ड्रामा यूज्ड टू एजुकेट पीपल। हमें बीइंग अ व्यूअर आप एजुकेट होते थे। अच्छा, इंटीरियर सिंध में ये होता है, इंटीरियर पंजाब में ये होता है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायात हैं, अच्छा बलूचिस्तान में ये होता है। ये उसी दौर के हम एजुकेट हुए हुए लोग हैं। जब ये कमर्शलिज्म में घुस गया, यानी कि प्राइवेटाइज हो गया और प्राइवेट चैनलों की भरमार हो गई, तो ड्रामा ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर हालात, फिर इस मुल्क के हालात, फिर मसले मसाइल, फिर हब का मूव कर जाना कराची, फिर एक ही जगह पे सारे, फिर वो जो लोग थे
उसमें बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए कि आप दूसरे सूबों से आते हैं कराची काम करने के लिए, वो नहीं मिलता समहाउ द अदर, क्योंकि जब तक आपके सूबे में बनता था तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। अब कंपटीशन, फिर जो जो जिसका चैनल है उसकी सोच, वो मेरे ख्याल में नहीं जस्टिफाई कर पाए। इसको कमर्शियल ही नोट बनाने की मशीन ही बना लिया। सर आपने लाहौर से भी जो है ड्रामा का एग्जिट कर जाने की बात की, ये लाहौर से क्यों ड्रामा एग्जिट किया? Because all the multinational heads were in Karachi, all the advertising heads were in Karachi. Karachi was a hub. Then all the channels, अब जिस बेचारे प्रोड्यूसर ने यहाँ से ड्रामा बना के कराची किसी चैनल को बेचा है और वो पेमेंट्स में डिले हो रहा है, तो जाना आना कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी, तो स्लोली ग्रेजुअली सारा ड्रामा ही वहाँ मूव कर गया। और फिर इट्स अ मेट्रोपॉलिटन ब्यूटीफुल सिटी, सो हर तरह के लोग, ट्रांजिट शहर है, तो हर तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बसते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली वो एक स्ट्रांग होता गया बॉन्ड। लेकिन अब एक दो चैनल्स ने मूव आउट किया है, एक दो चैनल्स इस्लामाबाद में खुले हैं, वो दे आर वर्किंग देयर, बट मोस्ट ऑफ देयर एज बिकॉज all the actors are from Karachi and they are residing in Karachi, whether from Lahore or Islamabad or Quetta or Peshawar. So वो कोशिश ये होती है कि कराची में ही बेस बनाई जाए और वहीं से ड्रामा उठाया जाए और वहीं पे उसको प्रोड्यूस भी किया जाए ताकि सारे एक्टर्स एक ही शहर में अवेलेबल हो जाए। अरमान साहब, वैसे तो हर तरह का रोल किया आपने और बाकमाल किया। इतने एक्सप्रेशंस लोग पूरी बॉडी से डिलीवर नहीं कर पाते जितने आप सिर्फ आंखों से कर जाते हैं। और अभी अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले वो आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि आपकी बॉडी के जो पोर्स भी होते हैं वो भी जो है वो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। दैट वाज न्यू फॉर मी। मेरी एक अपनी मंतक है कि मैं ये समझता हूँ कि आपके चेहरे के जितने भी स्किन के ऊपर पोर्स बने हुए हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर पोर जब वो हिलता है तो एक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, मैं इतना माइन्यूटली जाता हूँ डिटेल्स में, तो मेरा मानना यह है कि मैं मेकअप इसलिए नहीं करता कि मुझे लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर बेस लगा लूँगा या इसको किसी पाउडर से दबा दूँगा इस शाइन को, तो वो शाइन, वो जो शाइन आनी है आपके चेहरे पे, वो फ्लैट जब आपकी स्किन हो जाएगी और सपाट चेहरा हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ प्लास्टिक। सो लेट्स नॉट डू इट। सो आई डोंट डू दैट, I don't use that technique मेकअप वाली। So I prefer कि ये स्किन फ्रेश रहे। हाँ, जहाँ जहाँ आपकी शाइन आती है जो कि कैमरे को और लाइट डिस्टर्ब होती है, तो आप उसके 110 वेज आर देयर। मैं मट्टी ज़मीन से उठा के लगा लेता हूँ जहाँ जहाँ से शाइन आ रही, ताकि उस मर्ज कर जाए उसमें और वो शाइन ना हो। मेरा एक अपना तरीक़ाकार है, बाकी लोगों का एक अपना तरीक़ाकार है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि इसको मनफी तरीके से देखा जाए। बिल्कुल। गोरा भी करता है मेकअप, हॉलीवुड भी करता है, बॉलीवुड भी करता है, पाकिस्तान में भी होता है। सो व्हाट, इसमें ये थोड़ी अगर मैं किसी का नाम ले लूँगा जी तो वो कल को लड़ने आ जाए। नो, दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग, हाउ दे वांट टू गो अबाउट। नहीं, मैं बहुत फैसिनेट हुआ था वो सुनकर, वो पोर्स वाली बात, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। सवाल ये था मेरा, आई वाज सिटिंग विद कवी खान साहब एट हिज प्लेस एंड आई गेस ही सॉ वन ऑफ योर क्लिप्स फ्रॉम परीजाद and he was mesmerized, he was shocked कि यार ये नुमान एजाज ने क्या सीन किया है। और I'm sure you are at the highest levels of acting, but coming from कवी खान साहब is an achievement in itself। जो क्वेश्चन डराइव करना था वो ये था कि बहुत सारे रोल्स कर लिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा करेक्टर, कोई ऐसा there are a lot of them। I mean, I think it's ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर जागीरदार का किरदार कर लिया तो हो गया ख़त्म। नहीं, उस जागीरदार के भी तो बहुत सारे पहलू हैं ना, उसमें कितने पहलू आपने उसके एक्सप्लोर कर लिए हैं, हाउ मेनी लेयर्स। सो यू सी, ये तो एक जो एक्टर होता है उसके अंदर तो एक तशनगी रहती है, और जिनका नाम आप ले रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जाके दफा। इज़ अ यूनिवर्सिटी फॉर मी। मैं तो इन स्कूलों का, इन यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने तो सरकार के कभी साहब के यहाँ फर्श पे बैठ के हम पूछा करते थे, सर एक दफ़ा बोल लें बहाने से कि ये करेक्ट कर देंगे, और वो करेक्ट करते होते थे।
I was also a very favorite one of a lot of people, whereas my seniors are concerned, because I used to love and respect them. और मैं नीचे बैठ के उनसे पूछा करता था देर। देखिए अल्लाह पाक ने हर अदाकार को एक आधा टूल दिया होता है। सो मैंने तो जितने टूल्स मेरे पास हैं ये सब इन्हीं के हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैंने तो 10-10 पैसे इन सब लोगों से, जितने भी मेरी ये यूनिवर्सिटी हैं, मसूद अख्तर साहब, तलत साहब, शफ़ी साहब, शकील साहब, गाजी वाजिद साहब, फ़ारूक ज़मीर साहब, मसूद अख्तर साहब, आबिद अली साहब, एवरीवन। सो मैंने तो इन सब से 10-10 पैसे लेके 1 रुपया बनाया है और उसका नाम नुमान इजाज़त रख दिया। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने इन लोगों से सीखा या इन लोगों से चुराया, इनके एक्सप्रेशंस जो चुराए, वो मैं गड़मड़ करके अपनी फ्रूट चाट बना के टीवी पे पेश कर देता हूँ। लोग उसको पसंद कर लेते हैं। वो मैं नहीं हूँ, वो यही लोग हैं। मेरे एक एक्सप्रेशन में इन्हीं में से किसी एक का चेहरा आप लोगों की आंखों के सामने आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन।